नमस्कार, आदाब। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके इस छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर हम लगातार क्लास 10th के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी से चैप्टर्स को स्टडी करते रहते हैं। आज बात फिजिक्स की करेंगे। फिजिक्स का जब हम लोगों ने पहला चैप्टर किया था, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इवन हर साल जब भी बच्चा लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन को पढ़ता है तो इसको एक बड़ी डिफिकल्टी होती है रे डायग्राम बनाने में। और स्पेसिफिकली अगर आप लोग जाओगे आपके कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन के केस में, तो वहां पे बनने वाले 6 के 6 डायग्राम को मेमोराइज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है हर एक क्लास 10th के बच्चे के लिए। तो उस चीज का अगर आपको प्रॉब्लम है तो उस चीज का सॉल्यूशन आपको इस सेशन में मिलेगा, क्योंकि आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एक ऐसी ट्रिक, एक ऐसी टेक्निक जिसका इस्तेमाल करके, जिसका यूज करके बच्चों आप लोग डेफिनेटली उन 6 के 6 डायग्राम को इजीली विद इन द सेकंड मेमोराइज कर सकते हो। अगर आपने एक बार सीख लिया ना तो फिर सेकंड में आप लोग सोल्व कर सकते हो। और इसके लिए आपको कोई रूल रेगुलेशन, कहां से रे आएगी कहां से जाएगी, कुछ जानने की जरूरत नहीं है। केवल और केवल आप अगले अपने 5 से 10 मिनट मेरे साथ सेशन में रहे, ताकि मैं आपको 100% क्लैरिटी के साथ इस चीज को समझा सकूं। देखो, जब भी बात मिरर की करते हैं और कॉनकेव मिरर की करते हैं ना, तो आप सभी ने एक बहुत बेसिक बात पढ़ी है, ठीक है, कि अगर आप लोग बेसिकली कॉनकेव मिरर की बात करते हो माय डियर फ्रेंड्स, अगर ध्यान से देखो, अगर मैं कॉनकेव मिरर की बात करता हूं तो कॉनकेव मिरर के केस में एक चीज आप सभी ने देखी, वो क्या देखी कि कॉनकेव मिरर आपका बेसिकली कन्वर्जिंग मिरर है। और कन्वर्जिंग मिरर के साथ एक चीज आप लोगों ने देखी, ये कन्वर्जिंग मिरर है, इसको मतलब कन्वर्जिंग के नाम से जाना जाता है। अलोंग विद इसमें खास बात ये है कि जब आप दो टाइप की इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हो ना, तो दोनों टाइप की इमेज, जो दो टाइप की इमेज बनती है, दोनों टाइप की इमेज ये बनाता है, ठीक है। दोनों टाइप की इमेज मतलब रियल और वर्चुअल, दोनों इमेजेस आपका कॉनकेव मिरर बना सकता है। एक और बात आप लोगों ने पढ़ी थी कि ये एक अकेला ऐसा मिरर है जो आपका रियल बनाता है, जैसा कि मैंने बताया दोनों टाइप है, तो रियल भी बनाएगा और आपका वर्चुअल भी बनाएगा। अब रियल और वर्चुअल के साथ एक खास बात ये है कि ये सेम साइज ऑब्जेक्ट के साथ, उससे छोटा उससे बड़ा, हाईली डिमिनिश, सभी तरीके की इमेज बनाता है, ठीक है। अब इसको मेमोराइज करने के लिए हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कॉनकेव मिरर को। आप लोग मेरे सामने देख पा रहे होंगे, मैंने आपके सामने एक कॉनकेव मिरर का चित्र लगाया हुआ, एक डायग्राम लगाया हुआ, ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं कि एग्जैक्टली कैसे चीजें काम करती है। देखो, 6 की 6 पोजीशन है, 6 की 6 पोजीशन को मेंशन कर देते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इनफाइनाइट पे आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है। तो जो इनफाइनाइट पोजीशन है ना, उसको मैंने 1 पोजीशन दे दिया, ठीक है। तो आपका जो इनफाइनाइट पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो उसको आप कितने नंबर से जानोगे, 1 से, ठीक है। अगर आप लोग ध्यान से देखो, इनफाइनाइट से और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आप लोग ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख सकते हो। इसको आप 2 पोजीशन रख सकते हो। 2 का मतलब क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट किस किस के बीच में रहेगा, इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रहेगा। अगर आप लोग थर्ड पे देखोगे तो आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख सकते हो। मतलब तीसरा पोजीशन किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर को। आपको ऑब्जेक्ट कहां पे रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। अगर आप लोग चौथा पोजीशन देखोगे तो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में कहीं पे भी रख सकते हो, तो आपका चौथा पोजीशन हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये पांचवा पोजीशन क्या हो जाएगा, फोकस के ऊपर, ठीक है। आपका पांचवा पोजीशन कहां पे हो जाएगा, फोकस के ऊपर, क्लियर। और आपका छठा जो रहेगा वो फोकस और पोल के ऊपर आप लोग कहीं पे भी रख सकते हो। इन शॉर्ट आप लोग क्या कह सकते हो, इन शॉर्ट आप लोग कह सकते हो कि 6 का मतलब 1 का मतलब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट, अगर आप लोग 2 का मतलब इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और अगर आप मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर की बात करते हो 3, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में 4 पोजीशन, फोकस के ऊपर 5 पोजीशन और 6 पोजीशन आपका किस पे आ जाएगा, कॉनकेव मिरर, जो आपका कॉनकेव मिरर में फोकस और जो पोल है उनके बीच में, ठीक है। ये 6 की 6 आपकी ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, क्लियर। आपको 1 2 3 4 5 से टेक्निक से याद रखना, ठीक है। अब आपको एक एक करके सारी चीजों को समझना है एग्जैक्टली कि जैसे 6 की 6 पोजीशन कौन सी है। पहली पोजीशन है जब आप ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हो, इन्फिनिटी का मतलब 1, ठीक है। जब आप लोग बियॉन्ड सी रखते हो तो आपका 2, ठीक है। अगर आप लोग सी पे रखते हो तो 3, अगर आप लोग बिटवीन रखते हो तो 4, उसके बाद फोकस में रखते हो तो 5 और पी और एफ के बीच में रखते हो तो 6, ठीक है। ये आपका नंबर मैंने दे दिया। अब आपको ध्यान से देखना है कि इसमें जो आपका लास्ट नंबर कितना जा रहा है, मैक्सिमम नंबर आपका कितना जा रहा है, मैक्सिमम नंबर 6 जा रहा है, ठीक है। तो जहां पे ऑब्जेक्ट रखा है ना, आपको उस 6 में से आपको घटा देना है। मान लो आप लोगों ने 1 पे ऑब्जेक्ट को रखा तो 6 में से घटा दो 5, आपकी 5वीं पोजीशन पे इमेज बनेगी, दैट्स इट, ठीक है। यहां पे आप लोग देखो, ठीक है। अभी आपको ऑब्जेक्ट कहां पे है, 1 पे, इन्फिनिटी का मतलब क्या था आपका 1, ठीक है। 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 5, तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा, 5 पे। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो 5 का मतलब क्या है, आपका फोकस, तो ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा, आपका फोकस पे बनेगा, क्लियर। ऐसे ही अगर आप लोग ध्यान से देखो, अगर आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को आप लोगों ने ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखा है ना, कहीं पे 2 पोजीशन पे, तो आपको क्या करना है, 6 में से माइनस कर देना है। 6 में से अगर 2
2 गया तो कितना बचेगा 4, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा 4 पोजीशन पे। 4 का मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। क्लियर? तो आप लोग यहां पे ध्यान से देख सकते हो, तो आपका ऑब्जेक्ट कहां पे बनेगा 4 पे। ऐसे अगर 6 में से 3 गया तो कितने पे बनेगा 3 पे, अगर 6 में से 4 गया तो 2 पे, हाँ अगर 6 में से 5 गया तो 1 पे। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूं, छठी जो पोजीशन है जो आपका है ये एक्सेप्शन है, ठीक है। एक्सेप्शन का मतलब ये नियम इसके ऊपर काम नहीं करेगा, ये रूल यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको केवल और केवल याद रखना, ठीक है, नियम यहाँ पे काम नहीं करेगा, पांचों पोजीशन के ऊपर आपकी टेक्निक काम करेगी। क्लियर? आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे आपको बनाना है। अगर आपने ऑब्जेक्ट को 6 में से घटाते जाओ, जिस पोजीशन पे रखा 6 में से घटा दो, आपकी इमेज की फॉर्मेशन आ जाएगी। अब दूसरा, आप लोगों ने इमेज की पोजीशन निकाल ली। अब तीसरी चीज क्या है कि आपको बताना है इमेज का साइज कैसा है। देखो ध्यान से अगर आप लोग देखोगे, अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे 1 और 5, यहाँ पे अगर आप लोगों ने देखा ध्यान से तो गैप कितना है, 1 और 5 की मैं बात कर रहा हूं। आपका ऑब्जेक्ट कितना है, आपका 1। क्लियर है? और आपकी इमेज कितनी है, आपकी 5 है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कितना आपका 1 और इमेज कितनी है 5। आपको देखना है यहाँ पे गैप कितना, गैप बहुत ज्यादा है। ये आपका जो पहला वाला डिजिट है ये छोटा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा हाईली डिग्निश। अब यहाँ पे देखोगे 4 और 2 में केवल गैप कितने का है, 2 का है। क्लियर है? तो आप लोग क्या कह सकते हो, 2 छोटा है 4 से, छोटा, ज्यादा डिफरेंस नहीं है लेकिन ठीक है डिफरेंस है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो, आप लोग लिख सकते हो यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, आपका डिमिनिश्ड बनेगा। ठीक है? अब यहाँ पे देखो 3 और 3 आपका इक्वल है बच्चों, क्या है आपका 3 और 3 इक्वल है। ठीक है? तो आपका जो इमेज और ऑब्जेक्ट है ना वो भी कैसा बनेगा, इक्वल साइज का बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे अगर आप लोग देखोगे यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बढ़ गया इमेज छोटा हो गया। क्लियर है? ऑब्जेक्ट बढ़ गया इमेज क्या हो गया, छोटा हो गया, यानी कि 4 आपका ग्रेटर देन है आपका 2। ठीक है? तो यहाँ पे बनेगा लार्ज साइज का, कैसा बनेगा आपका लार्ज साइज का बनेगा। क्लियर? और यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे एक्स्ट्रा लार्ज हो गया। ठीक है? क्योंकि 5 तो और भी ज्यादा एक से, ठीक है कि नहीं, तो एक्स्ट्रा लार्ज का मतलब वेरी लार्ज आप लोग लिख सकते हो। ठीक है? तो आप लोग क्या कहोगे यहाँ पे, कैसी बनेगी आपकी वेरी लार्ज बनेगी। ठीक है? ये एक्सेप्शन है, इसको आपको याद ही रखना है, क्योंकि यहाँ पे आपकी इमेज कैसी बनती है, आपकी वर्चुअल बनती है और आपकी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा लार्ज बनती है। ये आपको ध्यान में रखना, कैसी बनती है, एक्स्ट्रा लार्ज बनती है, और आपकी क्योंकि इनसाइड द मिरर बनती है, ये भी ध्यान रखना, बियॉन्ड। ठीक है? आप क्या कह सकते हो, इनसाइड द मिरर। ये 6 की 6 टाइप है जिनको आप लोग टेक्निक से निकाल सकते हो। क्लियर? तो ये आपका डायग्राम आई होप कि क्लियर हो गया होगा। 6 की 6 पोजीशन मैंने समझा दी, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है? क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यहाँ पे देखो, ये जो सेकंड पोजीशन मैंने बताया आपका कहां पे बना, 4 पे बना। 4 का मतलब आप लोग ध्यान से देखो, 4 का मतलब क्या है, इससे आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। क्लियर है? 2 और 4 डिमिनिश बनेगी। ठीक है? ऐसे अगला कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा, हमने निकाला। ऐसे अगला कैसा बनेगा, इन लार्ज बनेगा। यहाँ पे कैसा बनेगा, एक्सट्रीमली लार्ज या हाईली लार्ज बनेगा। ठीक है? पी और एफ की अगर आप लोग बात करते हो तो एक्सेप्शन है, पी और एफ के बीच में रखते हो तो यहाँ पे इस चीज का इनलार्ज बनेगा, सिर्फ इतना याद रखना आपको। ठीक है? तो 6 की 6 टाइप की इमेज है। अब आपको इतना बड़ा जो टेबल था जिसको आप लोग लगातार भूलते जा रहे थे, उसको पूरा याद करने की बच्चों जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, मैं एक बार रिकैप करा देता हूं। इमेज फॉर्मेशन बना लेनी है, ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इधर इनफाइनाइट होता है। ठीक है? आपको नंबर दे देना है, इन्फिनिटी को 1 दे दिया, इन दोनों के बीच 2 दे दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को 3, सी और एफ के बीच में 4, फोकस को 5 पोजीशन दे दिया, एफ और पी को 6 दे, सॉरी यहाँ पे एफ और पी के बीच में कितना आ जाएगा 6। क्लियर है? 6 टाइप हो गए। आपको जिस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखना है उसमें से 6 को घटा देना है। क्लियर? दैट्स इट। और इस तरीके से आप लोग क्या निकाल सकते हो, इस तरीके से आप लोग 6 की 6 टाइप की इमेज फॉर्मेशन को इजीली क्रैक कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो। यहाँ पे मैंने साइज का ऑब्जेक्शन भी बताया कि एक एक्सेप्शन को छोड़ के किस तरीके से आप लोग इमेज के साइज को भी बता सकते हो। 6 के 6 डायग्राम उम्मीद करता हूं आपको क्लियर हो गए होंगे, आपको समझ में आ गए होंगे। अगर सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट है तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको इंटरेस्टिंग वे में ऐसे ही अमेजिंग सेशंस मिलते रहते हैं आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी के लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग नोट करें, मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट।